आज मैं बहुत खुश हूँ और कल हम जो श्लोक देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि कैसे एक मनोविचलित व्यक्ति ने अगर कोई टास्क किया, तो उसकी रिवर्स इफ़ेक्ट आ सकती है। और मैंने कल ही कहा था कि अगर बहुत खुश व्यक्ति ने कोई टास्क किया, उसकी भी रिवर्स इफ़ेक्ट आ सकती है। आज हमने प्रैक्टिकली ये देख लिया कि इसका माइक टर्न ऑन करना ही मैं भूल गया, क्योंकि आज मेरे फ़ेवरेट की एंट्री जो है, वो होने वाली है। माधव। चलिए, आज से पुरुषोत्तम मास जो है वो शुरू होने वाला है और हो चुका है। तो इसका हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। पूर्व काल में इसे मल मास यानी अधिक मास के नाम से जाना जाता था। बहुत ही अपवित्र ये मास हुआ करता था। तब उस अपवित्रता में भगवान नारायण ने अपना नाम जो है वो दे दिया और ये अधिक मास जो है वो पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। अति पवित्र मास अब ये हो गया सिर्फ नारायण के नाम से। तो इस महीने की जितनी भी बेनिफिट हम ले सके, हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। आज से श्री कृष्ण की एंट्री होने वाली है। तो आज से हम मंगलाचरण में एक श्लोक जो है वो एड ऑन करते हैं और ऑलवेज हम इसी श्लोक से आज से और कल से जितने भी आने वाले दिन तक हम ये शुरू रखेंगे, तब तक यही श्लोक से हम शुरू करेंगे, जिसे श्री कृष्ण के जगत गुरु होने की उपाधि जो है वो मिलती है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण को यहाँ पर जगत गुरु कहा गया है और इसी जगत गुरु से हमें यह दिव्य ज्ञान जो है वो मिलता है। चलिए, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात पहली बार श्री कृष्ण से संजय करवाने वाले हैं। दूसरे से लेके 13वें श्लोक तक मामकाह का जवाब जो है वो दिया था। जो पहला प्रश्न धृतराष्ट्र का था, उसका अब 14वें श्लोक से लेके आगे पांडवाह का जवाब देंगे, जो काफी रोमांचक होगा, काफी रोमांचक। यहाँ पर संजय का प्रेम पांडवों के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति उसका आदर जो है वो दिखने वाला है। और पिछले श्लोकों में जो नापसंद थी दुर्योधन के प्रति, वो भी दिख रही थी, आपने अगर नोटिस किया हो तो। 14वां श्लोक है, ये भी एक कार्य ही है और वाणी बहुत अभी दूर है, कार्य ही प्रस्तुत होंगे कुछ आने वाले श्लोकों तक। ये श्लोक जो देखा उसको बताया गया है, ये किसी ने बोला नहीं है, संजय ने बोला है धृतराष्ट्र को और किसी और का कम्युनिकेशन नहीं। ततः श्वेते हये युक्ते महति शंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। ततः श्वेते हये युक्ते, उसके बाद सफेद घोड़ों पे स्थित महति शंदने स्थितो, महत्वपूर्ण रथ के ऊपर स्थित माधव यानी कि श्री कृष्ण, पांडवश्चैव यानी कि अर्जुन, दिव्य शंख उसने बजाए, वो भी बहुत जोर जोर से। ऐसा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा। अब हम इस श्लोक पे डीप डाइव करते हैं। ततः श्वेते हये युक्ते, सफेद घोड़ों से स्थित। ये सफेद घोड़े, 100 घोड़े जो है वो चित्ररथ नाम के गंधर्व ने अर्जुन को दिए थे। उस 100 घोड़ों में से 4 दिव्य घोड़े जो थे उत्तम नस्ल के, वो नस्ल के 4 घोड़े इस रथ में जोड़े गए थे।
कहीं पर पिक्चर्स में 7 घोड़े दिखाए जाते हैं, 5 घोड़े दिखाए जाते हैं, एक्चुअल में 4 घोड़े थे, जिसका नाम था शैब्य, सुग्रीव, मधुसूदन और बालहका। ये 4 घोड़े दिव्य नस्ल के, और 100 में से अगर कोई भी घोड़ा मर जाता है किसी युद्ध में, तब भी वो घोड़े कम नहीं होते, 100 के 100 ही रहते हैं। ऐसे दिव्य घोड़े जो है वो दिए गए थे, जो आकाश में चल सकते थे, पानी में भी चल सकते थे और पृथ्वी पे भी चल सकते थे। वो घोड़े अर्जुन ने अपनी मेहनत से अर्जित किए हैं, संजय धृतराष्ट्र को ये कहना चाहते हैं। अब हमें एक सवाल होता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, होना भी चाहिए। आपने अभी के समय में नैनो टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। वैसे वो युग हाईली एडवांस था, अभी के लेवल से काफी एडवांस था, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी का नाम आपने जरूर से सुना होगा। अभी सेल्फ हीलिंग कंक्रीट भी आ रहा है। आप में से कितने लोगों को पता है? अगर नहीं पता तो गूगल पर सर्च कर लीजिए। कंक्रीट जो हम रोड पे इस्तेमाल करते हैं, अ, अब आने वाले कुछ समय में रोड जो है वो खराब ही नहीं हो। अगर रोड पे गड्ढा बन जाता है, ऑटोमेटिकली वो हील हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, इनफैक्ट आ चुकी है, और महंगी भी नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है बहुत सारी जगह पर। नैनो टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो हम मान सकते हैं कि अभी उसका युग तो हमसे काफी एडवांस ही था, वो पक्की बात है। अ, फिर थोड़ा 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 हम अभी आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, उसका आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा काफी डाउनफॉल जो है वो आ गया था। बाकी अगर सम्राट अशोक का युग जो है वो भी आज के युग से काफी एडवांस था। वो भी आप सर्च कर सकते हैं, 9 सीक्रेट बुक्स ऑफ सम्राट अशोका। तो उसने 9 बुक लिख के अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग दिशाओं में 9 लोगों को भेज दिया था कि आप 9 लोग कभी एक साथ नहीं रहना है। अगर ये 9 विद्याएं किसी एक व्यक्ति के पास आ गई तो वो पूरे विश्व पर अपना शासन कर सकता है। सम्राट अशोक का मानना ये था। सम्राट अशोक के 86 लैक्स प्लस शिलालेख ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो दुनिया में सिकंदर से ज्यादा साम्राज्य जो है वो अशोक का था। और सिकंदर के तो कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं मिले हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं ततः श्वेते हये युक्ते। सफेद घोड़े जो हैं वो ऐसे घोड़े हैं, 100 दिव्य घोड़े चित्ररथ नाम के गंधर्व ने। गंधर्व एक लोक होता है, जैसे ये पृथ्वी लोक है जहां पर मानव वसवाट करते हैं, उसके ऊपर यक्ष लोक होता है, गंधर्व लोक होता है कि ऐसे बहुत सारे देव लोक है, दानव लोक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले जो है वो यक्ष लोक होता है। यक्ष को प्रसन्न करना सबसे कंपेरेटिव टू ऑल अदर्स सबसे आसान यक्ष को प्रसन्न करना होता है। जैसे जैन लोग जो हैं वो यक्ष की पूजा करते हैं। जो मणिपुष्पक और मणिग्रीव, इस यक्ष की पूजा जो की जाती है, वो एक चेतक है जो लक्ष्मी प्रदान करता है। गुप्त रूप से, छुपके से, रोज आपकी जेब में, आपकी तिजोरी में जो पैसे रख के जाता है, उसको मणिग्रीव यक्ष कहते हैं, जिसकी पूजा जैन लोग करते हैं। तो ऐसे ही यक्ष से एक कैटेगरी ऊपर गंधर्व आते हैं। गंधर्व चित्ररथ नाम के गंधर्व ने ये घोड़े दिए थे। फिर कहते हैं महति शंदने स्थितो, महत्वपूर्ण रथ के ऊपर स्थित। अब रथ को क्यों महत्वपूर्ण कहा? अर्जुन का रथ इतना बड़ा था कि उसमें 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आते हैं उतने सिर्फ अर्जुन के रथ में आ जाते थे। इतना बड़ा रथ। और किसने दिया था, ये भी बड़ी बात। ये रथ अस्त्र शस्त्र के साथ स्वयं दिया था अग्निदेव।
जब धृतराष्ट्र ने खांडव वन का राज्य युधिष्ठिर को सौंपा, उस वक्त की बात है, सभी पांडव जो है वो खांडव प्रस्थ जाते हैं, खांडव वन जाते हैं और उसको इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित करते हैं। खांडव प्रस्थ में नागों का राजा था। ये श्लोक के अंदर एक बात ये भी निहित है कि कभी भी नागों से वैर नहीं करना चाहिए। ये बात शायद ही आपको कहीं पर मैं जहां तक जानता हूं ऐसा कनेक्शन आपको अभी तक किसी ने भी नहीं दिया होगा कि इस श्लोक के अंदर ये कहा गया है कि नागों से वैर नहीं करना चाहिए। और इस श्लोक के अंदर परीक्षित की मृत्यु का रहस्य भी छुपा है, जो अर्जुन के पुत्र के पुत्र थे। इतनी डीप बात ये श्लोक के अंदर छिपी। महती शंदने स्थितो। तो खांडव प्रस्थ का राज्य जो है वो युधिष्ठिर को सौंपा गया। सभी पांडव पांडव बन गए और खांडव वन में देखा कि यहाँ पर तो नागों का साम्राज्य है, बहुत सारे नाग हैं। तक्षक नाग जो है वो सभी नागों के राजा हैं वहां पे। तो कैसे यहाँ पर शासन किया जा सकता है, क्योंकि पूरी भूमि जो है वो जहरीली है, वहां के पक्षी भी जहरीली हो चुके हैं, वहां के वन, वहां के पेड़, सब चीजें जो है वो जहरीली हो चुकी। तब क्या किया अर्जुन ने, जिनके पास दिव्य विद्याएं तो थी ही, लेकिन क्या किया अर्जुन ने, अग्निदेव का आवाहन किया और अग्निदेव की सहायता से खांडव वन में पूरा पूरा समाप्त कर दिया खांडव वन। पहले नागों को, तक्षक को रिक्वेस्ट की कि ये भूमि जो है वो हमारी है, ये जमीन हमारी है, आप इस जमीन का त्याग कर दीजिए और आप कहीं और पर बस जाइए, जहां पर नागों का राज्य होता है। ये पृथ्वी है, यहाँ पर मनुष्यों का राज्य होता है, तो ये भूमि आपके लिए नहीं है। लेकिन तक्षक माना नहीं और अपनी उद्दंडता से मना कर दिया। तक्षक वैसे इंद्र का मित्र भी था, तो एक पावर ये भी था कि कुछ भी हुआ इंद्रदेव तो मुझे बचा ही लेंगे। लेकिन इस बार हुआ क्या, स्वयं इंद्र का बेटा ही उसके सामने खड़ा था। तो एक बात ये भी है, अर्जुन ने आवाहन किया अग्नि का और पूरा खांडव वन जो है उसको जलाकर राख कर दिया। जो उड़ उड़ कर पक्षी जा रहे थे उसको भी वापस खींच के अग्नि में जला दिया। वो करना उस वक्त जरूरी था। इसी बात से प्रसन्न होके खांडव वन में और भी जो मनुष्य, जितने भी बचे कुचे लोग थे, उसने बहुत सारा धन्यवाद अर्जुन को दिया, पांडवों को दिया, युधिष्ठिर को दिया। और तब अग्निदेव प्रसन्न होके ये रथ, जिसमें 9 बैलगाड़ियां समा सके, उतने अस्त्र शस्त्र, बैलगाड़ी आज के जमाने की नहीं, पहले के जमाने की जो बड़ी आती थी, एकदम बड़ी, और उसकी ध्वजा जिसके ऊपर साक्षात कपि विराजमान है, यानी कि हनुमान जी विराजमान है, वो 4 योजन तक दूर से दिखती थी और फरकती थी। फिर भी वेटलेस, वो जो कपड़ा था ध्वजा का वो वेटलेस था, उसमें वेट नहीं था, वो कहीं पर फंसती नहीं थी, कोई झाड़ियों में, कोई वृक्षों में वो फंसती नहीं थी। ऐसी दिव्य ध्वजा थी और उस दिव्य ध्वजा पे कपिराज जो है वो विराजते थे। वो भी आएगा आगे, कपिध्वज। तो ये सारी चीजें जो है वो अर्जुन ने अपने शौर्य से, अपनी मेहनत से और अपने दिव्य कर्मों से अर्जित की हुई है। ये बातें जो है वो बता रहे हैं। अब नाम आता है माधव का। माधव पांडवश्चैव। यहां पर माधव का नाम लेके 2 बातें सामने आएगी। सबसे पहले संजय धृतराष्ट्र को ये बताते हैं कि अर्जुन ने माधव को चूज किया, उसका चयन किया। भले ही वो एक सारथी हो, एक रथ चलाने वाला हो, भले ही दुर्योधन ने कहीं पर भी
श्री कृष्ण को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, लेकिन सबसे आगे तो वही है, सबसे पहले तो वही है। और जो व्यक्ति दिव्य होता है वो कार्य क्या करता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके हर कार्य में दिव्यता ही है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने चूज किया था कि ब्राह्मणों के जो पतराड़े बोलते हैं, जो उसका अन्न बच गया होगा उसको उठाने का काम जो है वो मैं करूं। वो करते वक्त भी वो तो दिव्य ही है, रथ चलाते वक्त भी वो तो दिव्य ही है, वो तो प्रथम ही है। ऐसे प्रथम को, ऐसे दिव्य को अर्जुन ने चूज किया था। माधव पांडवश्चैव, सबसे पहले शंख जो है वो बजाते हैं माधव। हालांकि माधव जो है वो तो युद्ध भी नहीं कर रहे हैं और ना ही वो सेनापति हैं। जनरल केस में सेनापति जो है वो या फिर राजा जो है वो शंख बजाता है। माधव सेनापति भी नहीं है, राजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे आगे, क्योंकि माधव ही साक्षात धर्म है। माधव, माधव का मतलब क्या होता है? माँ माने के लक्ष्मी, धव माने के पति, जो लक्ष्मी के पति हैं। हमारे पास तो लक्ष्मी का कुछ अंश है, लेकिन माधव के पास पूरी की पूरी लक्ष्मी है। ऐसे माधव पांडवश्चैव, अर्जुन के साथ दिव्य शंख को बजाते हैं। दिव्यो शंखो, ये क्यों कहा? इसकी भी स्टोरी है, आगे के श्लोक में आएगी। दिव्यो शंखो, ये दिव्य शंख आपकी सेना में किसी के पास भी नहीं है, ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। माधव के पास है। पांडवश्चैव, यानी कि पांचों पांडव के साथ पास है, सिर्फ अर्जुन अर्जुन के पास नहीं, पांचों पांडव के पास पांचों के अलग अलग शंख है, जो उसने अलग अलग तरीकों से प्राप्त किए हैं अपनी मेहनत से। एज अ फादर आपने दुर्योधन को बहुत सारी चीजें दी, लेकिन खुद से कैसे सारी चीजें अर्जित करनी है वो आप उसको नहीं सिखा पाए, जो पांडवों ने अपने आप सीख लिया। अब बात आती है, मैंने बीच में कहा था कि कैसे परीक्षित के मृत्यु का रहस्य इस श्लोक में छिपा है। तो खांडव प्रस्थ का वन जो जला दिया उसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, और फिर उसके नाम जो है वो बदलते रहे। और उस अग्नि में से एक व्यक्ति बाहर निकला था और वो था तक्षक। कहते हैं ना, नागों से वैर नहीं करना चाहिए, नाग को मारना नहीं चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। ये रिलेट करेगा यहाँ। और उसी तक्षक के दंश से परीक्षित की मृत्यु हुई थी। और जब तक्षक ने परीक्षित को डसा, तब तक्षक को ऐसा लगा कि आज मैंने अर्जुन का वैर जो है वो खत्म किया है। मैं अर्जुन को तो नहीं मार सका, अर्जुन दिव्य पुरुष थे, लेकिन मैंने उसके पौत्र को मारा, क्योंकि अर्जुन ने भी एक वक्त पे मेरे पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया था। मेरे परिवार को अर्जुन ने मारा था। तो ये वैर भाव जो है वो नागों के मन में अतिशयोक्ति पे होता है, मनुष्यों से कहीं ज्यादा होता है। अगर नागों से वैर करना है तो आपके पास अर्जुन जैसी शक्ति होनी चाहिए। अगर वो भी है तो नाग जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते हैं। पारिवारिक एक पारिवारिक वैर जो है वो नाग निभाते हैं। तो जहां तक संभव है नागों से वैर मत कीजिए। अगर करते भी हैं तो ऑलवेज याद रखिए कि अगर ये आएंगे, हालांकि तक्षक ने उसके बाद बहुत सारी बार आक्रमण करने की कोशिश की थी, हर बार अर्जुन ने उसको पछाड़ दिया था। जब तक अर्जुन थे तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन के जाने के बाद परीक्षित के राज्य में, और वो भी एक ऋषि के श्राप की शक्ति जो है वो भी मिल गई। अब तक्षक ने क्या किया, अब मुझे ही जाना है। तो ये बातें थी, इसी वजह से इस श्लोक के अंदर छिपा है परीक्षित के मृत्यु का रहस्य। अगर आपको ये सारी जानकारी, ये सारी चीजें रोमांचक लगी तो जरूर से कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये तो अभी शुरुआत है,
अभी तो माधव की एंट्री हुई। आगे आगे देखिए, एक एक श्लोक के अंदर कितनी बड़ी बड़ी कहानियां जो है वो छिपी हुई होती है। कल हम देखेंगे कैसे पांचजन्य और देवदत्त नाम के शंख और पौंड्र नाम का शंख किस तरह से बजाते हैं, कौन कौन बजाते हैं, और वो शंख कहाँ से प्राप्त किए हैं, उसकी स्टोरी भी हम कल जानने वाले हैं। लेकिन आज का हमारा लेसन ये है, जो भी चीजें अर्जित करनी है, पारिवारिक नहीं, सेल्फ ड्रिवन होनी चाहिए, खुद से अर्जित की हो, खुद से कमाई हो, अपनी मेहनत से कमाई हो, अपने स्किल से, टैलेंट से, कैसे भी हमने खुद ने जो भी अर्जित किया है वो हमारा है। जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है वो सिर्फ उनका है, हम उसको संभालने वाले हैं। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर सके देन इट इज बेटर, लेकिन कुछ चीजें जो है वो तो हमें ही अर्जित करनी चाहिए। दूसरी बात क्या सीखी हमने? माधव शब्द को सुन के क्या आपको विचार आता है? अगर इस पर्टिकुलर श्लोक की बात करें जहां पर श्री कृष्ण की एंट्री होती है श्रीमद् भगवद गीता में, ऑलवेज आपको कीमत जो है वो बड़ी चुकानी पड़ती है कुछ बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर माधव के लिए अर्जुन ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, चतुरंगी नारायणी सेना की कीमत चुकाई थी, सिर्फ एक अकेले निशस्त्र कृष्ण के लिए। दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए। श्री कृष्ण इसके अलावा करते क्या थे? सिर्फ ज्ञान के लिए। चतुरंगी नारायणी सेना, इसकी कीमत चुकाई सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, धर्म के लिए। तब जाके अर्जुन जो है वो विजयी हुए थे, पांडव जो है वो विजयी हुए थे। बाकी उसका विजय होना वो लगभग लगभग संभव नहीं था। तो दोस्तों, कुछ भी बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती है। आपने क्या कीमत चुकाई कुछ भी प्राप्त करने के लिए? अपने आप से एक बार सवाल कीजिएगा। अगर आप किसी को गुरु मानते हैं, अगर आप कहीं से ज्ञान लेना चाहते हैं, आपने कीमत क्या चुकाई? अर्जुन ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। इतने गाढ़ संबंध होने के बाद सुभद्रा जो श्री कृष्ण के भाई हैं, तो नाते में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के साले भी होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए भी इतनी बड़ी कीमत जो है वो अर्जुन ने चुकाई। तो हमें ऑलवेज बड़ी चीजें प्राप्त करने के लिए बड़ी कीमतें जो है वो चुकानी पड़ती है। ये भी सीख हमें आज इस श्लोक से मिलती है। और ऑफ कोर्स नागों से बैर नहीं करना चाहिए, ये सीख भी मिलती है। बाकी अगर लिस्ट आउट और पॉइंट आउट करने बैठे तो इस एक श्लोक से हमें बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती है। तत श्वेते हये युक्ते, टेक्नोलॉजिकली दे वर हाईली एडवांस देन अस। अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे, सेल्फ हीलिंग तक। हाँ, उसके ऊपर प्रयोग हो रहे हैं। जैसे छिपकली जो है, अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो वापस से उसकी पूंछ उग जाती है, आपने सुना होगा। और हमने कहीं ना कहीं हमने ये महसूस भी किया है, देखा भी। सेल्फ हीलिंग टेक्निक, अभी साइंटिस्ट जो है वो उसके जीन्स पर काम कर रहे हैं कि अगर ये हो सकता है तो किसी इंसान का हाथ कट जाए तो वो हाथ उतनी ही साइज तक वापस से कैसे बढ़े, उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। बट देवर एडवांस, क्योंकि 100 घोड़े ऐसे थे जो अगर युद्ध में मर जाते थे तो उसकी संख्या घटती नहीं थी। इसका मतलब है सेल्फ हीलिंग उस वक्त एग्जिस्ट करता था। तो ये भी चीज हमें सीखने को इस श्लोक से मिलती है। फिर महती छंद ने स्थितो, 4 योजन तक लंबी ध्वजा और वेटलेस, उसका वजन नहीं था। अगेन टेक्नोलॉजिकली हाईली एडवांस। ऐसी बहुत सारी चीजें श्रीमद् भगवद गीता के अंदर रहस्य में छिपे हैं। चलिए, अभी हम इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। कल 15वें श्लोक में हम वापस से मिलेंगे और कल का बहुत रोचक सब कुछ जो है वो होने वाला है।
ये नॉलेज आपको कैसा लगा, कुछ यूनिक लगा आपको? अगर लगा है जरूर से कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये ज्ञान जो है वो पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल वापस से हम मिलते हैं यही समय पर, यहीं पर जूम पर। जूम का भी हम धन्यवाद करते हैं। कल से मैं चाहता हूं कि हम सब जो है वो मंगलाचरण के श्लोक से, एक श्लोक से इसकी शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।